खासकर मेरे युवा साथी इस बात को ध्यान रखें, 7 नवंबर 1900 यानी कि नवंबर आने वाला है, उसको हम लोग विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन पहली बार 7 नवंबर 1900 को बाबा साहब का एडमिशन हुआ था स्कूल में। अब अपने बच्चों को आप कहानी सुनाइएगा बाबा साहब की कि ये फोटो बाबा साहब की हम जानते हो घर में क्यों लगाए हैं। क्योंकि जब बाबा साहब का एडमिशन हुआ था स्कूल में तो उनके सामने 5 शर्तें रखी गई थी। हम अभी लेकिन 5 शर्तें रख दी गई बाबा साहब के समक्ष। अब सोचो, आप छोटा सा बालक हो, पहली बार स्कूल की दहलीज पर कदम रखे और उसके समक्ष 5 शर्तें रख दी जाए। कौन सी वो 5 शर्तें बता दीजिएगा अपने बच्चों को। बच्चे, हम आपको इसीलिए कह रहे हैं ना कि बाबा साहब को हम पढ़ लेंगे, संघर्षों को जान लेंगे तो हमारा बच्चा कितने भी विषम परिस्थितियां आ जाए वो अपनी समस्याओं से डिगेगा नहीं, वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो नाम रोशन करेगा, क्योंकि वो बाबा साहब का अनुयायी हो चुका होगा। आप कहानी बताएंगे कि 5 शर्तें बाबा साहब के सामने रखी। उस समय छोटे वाले थे वो, 7 नवंबर सन 1900, आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। तो बाबा साहब के सामने 5 शर्तें कि ये बेटा जो है ना आपका, हम एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन भाई हमारे विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ये बच्चा जहाँ पर वो जूते चप्पल निकाले जाते हैं ना इन बच्चों के, ये आपका बेटा, आपका भीमराव, ये वहां पर बैठेगा जहां जूते चप्पल निकाले जाते हैं। आप जानते हैं ना पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी उस समय। आप सोचिए ना, हम सोचे कि हम अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाने जाएं अच्छे स्कूल में और वहां का प्रधानाध्यापक ये कहे कि आपका बच्चा इन बच्चों के साथ नहीं बैठेगा, वहाँ जहाँ जूते चप्पल निकाले जाते हैं वहाँ पर हमारा बच्चा बैठेगा। हम पे क्या बीतेगी? आप सोच के देखिए, आप पिता होने के नाते आपके दिल पर क्या गुजरेगी। पिता ने अपने बच्चे की तरफ देखा, बच्चा बहुत समझदार था, भीमराव बहुत समझदार थे। उनका पापा परेशान मत होइए, ये शर्त मुझे मंजूर है। उन्हें मंजूर की शर्त। आप इस शर्त मंजूर करने के लिए जोरदार तालियां बाबा साहब को। पहली शर्त मंजूर कर ली बाबा साहब ने। उन्होंने कहा, फलाना रावी ने दूसरी शर्त सुन लीजिए, अगर शर्त मंजूर हो तो बाबा साहब का भीमराव का एडमिशन हम लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा बताइए दूसरी शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त ये है कि ये बच्चा, ये जो घड़ा रख रहा है ना, इस घड़े से पानी नहीं पिएगा, स्वयं पानी नहीं पिएगा। इसको अगर कोई पानी पिलाएगा, दूर से पिलाएगा तो पानी पिएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं पिएगा। फिर वही कंडीशन आई। पिताजी ने बच्चे की तरफ देखा, बच्चे ने आंखों ही में इशारा कर दिया कि आप परेशान मत होइए, हमें ये शर्त भी मंजूर है। बाबा साहब ने दूसरी शर्त भी मंजूर की, हम लेकिन पढ़ेंगे जरूर। दूसरी शर्त बाबा साहब ने मंजूर कर ली। तीसरी शर्त कि ये बच्चा, देखिए वैसे तो सभी बच्चों के लिए प्रधानाध्यापक ने कहा मेरे पास बैठने की जगह है, बैठने का सीट है, लेकिन इस बच्चे के लिए ये अपना स्वयं बैठने का इंतजाम करके लाएगा, स्वयं इंतजाम करके लाएगा, अपना बोरी लाए या कुछ भी लाए। इस मंजूर की कि हमें कोई बात नहीं है, हम अपने घर से भट्टी लाएंगे, बोरी लाएंगे या नहीं लाएंगे, हम ऐसे ही बैठ जाएंगे और ऐसे ही बैठकर ही हम पढ़ाई करेंगे। तीसरी शर्त भी बाबा साहब ने मंजूर कर ली। तो तीसरी शर्त जब मंजूर कर ली, चौथी शर्त सुन लीजिए क्या है हमारी। ये जो बच्चा है ना, ये आपका किसी अन्य बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, अन्य बच्चों के साथ खेलेगा नहीं। इसलिए अगर आपको शर्त मंजूर हो तो इसका भीमराव का एडमिशन करवाइए, अन्यथा किसमें वापस ले जाइए। बाबा कि कोई बात नहीं पापा, हमें ये शर्त भी मंजूर है। और चौथी शर्त, ऐसे ही खाने पीने की बात आई कि अपना लंच बॉक्स अलग लाएगा, अलग खाएगा, किसी के साथ में शेयर नहीं करेगा, किसी के साथ में बैठेगा नहीं। तो सारी शर्तें यानी कि 5 शर्तें मंजूर कर ली बाबा साहब ने। तब जाकर बाबा साहब का एडमिशन उस विद्यालय में हुआ था और इसके बाद एडमिशन हो गया तो समस्याएं कम नहीं हुई। बाबा साहब फिर उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिए। पढ़ने के बाद
जब वो हाई स्कूल में थे तो अपने समाज में पहला नाम था बाबा साहब का, जिन्होंने मैट्रिक पास किया था, कक्षा 10 पास किया था। ये बड़ी उपलब्धि बाबा साहब ने हासिल की। इसके बाद उन्होंने, आपको फिर मालूम है कितनी शिक्षा ग्रहण की। आज तक बाबा साहब कितना कोई भी शिक्षित व्यक्ति नहीं हुआ। फिर आप ये कहानी, छोटी सी कहानी जब बच्चों को बताएंगे तो बच्चे मोटिवेट होंगे। जानते हैं बच्चों को प्रेरणा क्या मिलेगी? आपके बच्चों को प्रेरणा क्या मिलेगी? वो कहेंगे मम्मी पापा हमें स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आ जाए, इतनी तो नहीं आ सकती जितनी बाबा साहब के सामने आए। और जब इतनी नहीं आएंगी समस्या, तो कितनी भी समस्या आएगी हम पढ़ेंगे जरूर। और सोच के देखिए, आप जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो ना, यही आपका लक्ष्य रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ कर दिखाए, ऐसा कर दिखाए कि हम गर्व के साथ कह सकें कि देखो मेरा बेटा है ना, वो डीएम है गाजीपुर का, वो डीएम है बलिया का, डीएम है गोरखपुर का। इस तरह से आप कह सकें, इतना सक्षम वो बनेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज बाबा साहब ने जो संविधान दिया है ना, क्योंकि बच्चा एक प्रश्न आपसे जरूर करेगा, जब आप बाबा साहब की फोटो अपने घरों में लगाएंगे तो आप देखेंगे ये जो भारत का संविधान रखा है, मैं आपको बता दूं, ये भारत का संविधान है, ये बाबा साहब ने ही लिखा है। ये भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा है। बच्चा ये प्रश्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो फोटो देख रहे हैं वो कंप्लीट फोटो नहीं है, पासपोर्ट साइज का फोटो ये है। जब कंप्लीट फोटो या मूर्ति जब बाबा साहब की स्थापित होगी तो फोटो कुछ इस तरह से है, इस तरह से आप देखेंगे ना, इस तरह की फोटो है, इस तरह की बाबा साहब की फोटो रहती है, इस तरह से। तो बच्चा प्रश्न करेगा आपसे कि माँ ये बताओ, बाबा साहब की फोटो हम देखते हैं तो वो एक तो ऐसे उंगली उठाए हैं, इसका मतलब बताओ। फिर कहेंगे वो ये किताब क्या है, इसका क्या नाम है। बच्चा सारे प्रश्न करेगा। तब आपको बताना है कि बेटा ये जो किताब है ना, ये भारतीय संविधान है, और इस भारतीय संविधान को बाबा साहब ने लिखा है और अपने सीने से लगाए हैं। एक बात और समझ लीजिए कि ये जो किताब है ये कौन सी है, तो आपको बताना है कि ये भारतीय संविधान है। क्या है? भारतीय संविधान, ये बोल दीजिएगा। और जानते हैं ये बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा है, इसमें वो सारे नियम कानून है। तालाब में, जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सब पानी पीते थे, सारे जानवर पानी पीते थे, लेकिन हमारे समाज के लोग उस पानी को छू लेते थे ना, लोग लाठी डंडे से हमला कर देते थे। महार तालाब का आंदोलन आपने सुना होगा, बाबा साहब ने महार तालाब का आंदोलन किया, ये साबित करने के लिए कि किस तरह से हम पर अत्याचार हुए। तो इतने अत्याचार सहन किए बाबा साहब ने, ये स्थितियों से निकाल कर जो बाबा साहब लाए हैं, इस भारतीय संविधान के अंदर आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें भारतीय संविधान में इस तरह के अनुच्छेद हैं, इस तरह के प्रतिबंध लगाया है कि आप छुआछूत नहीं कर सकते हो। छुआछूत जिसने किया वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये इस भारतीय संविधान में व्यवस्था बाबा साहब ने किया है। इसलिए आज आप कहीं भी सम्मान के साथ चले जाइए, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप जो है अपने कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन हरिजन शब्द नहीं निकलना चाहिए। हरिजन शब्द एक गाली है। कैसे गाली है आप जरूर बताएंगे। तो ये आप अपने बच्चों को जब बता रहे होंगे भारतीय संविधान है और इसमें बहुत सारे अधिकार, आपके शिक्षा का अधिकार, आप अपने बच्चों को बताने कि बेटा आज स्कूल जा रहे हो ना, तो ये इस भारतीय संविधान में लिखा है कि हर बच्चा जो है वो पढ़ना लिखना चाहिए, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, शिक्षा का अधिकार इसके अंदर है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में है। इतने सारे अधिकार बाबा साहब ने इसमें दे दिया है। और आप ये भी बताइएगा कि आपके उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारे समाज की बहन मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। वो अधिकार किसने दिया? भारतीय संविधान में राजनीतिक आरक्षण मिला है। इस वजह से हमारा समाज भी मुख्यमंत्री से लेकर आज राष्ट्रपति भी, देखिए एसटी समाज से, अनुसूचित जनजाति समाज से है। तो ये भारतीय संविधान की ताकत है जो बाबा साहब ने दिया है। ये बात अपने बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को आप बताएंगे।
और अब बच्चा कहेगा अभी मम्मा एक बात तो आपने बताई नहीं, बाबा साहब ऐसे उंगली क्यों उठाए हैं? तो आप बोलिएगा कि बेटे बाबा साहब इस बात को कह रहे हैं कि इस भारतीय संविधान की रक्षा करते हुए ये हम सबका दायित्व है, युवा साथियों का, हम सभी का मिलकर ये दायित्व है कि इस भारतीय संविधान की रक्षा करना। क्योंकि ये जो बाबा साहब ऐसे उंगली उठाए हैं, बच्चे को आप बताइएगा कि बाबा साहब इस बात को कहना चाह रहे हैं कि बेटे या बेटी आगे चलकर इस भारतीय संविधान में जो अधिकार है इनका आप सदुपयोग करना, मजबूत बनना, शिक्षित होना, संघर्ष करना, आंदोलन की रक्षा करते हुए और भारतीय संसद में जहां पर कानून का निर्माण होता है वहां पर भी पहुंच जाना राजनीति के माध्यम से। ये बात बाबा साहब भारतीय संविधान और ये बाबा साहब की मूर्ति को आप जहाँ पर पॉलिसी का निर्माण होता है, जहाँ कानून बनता है, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचेंगे, हम आप पहुँचेंगे वहाँ पर तो अपने हिसाब से कानून बनाएंगे।